नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 10 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे और बहुत ही चुनिंदा खबरें देंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हर एक खबर की गहराई तक जाकर मैं आपको विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करता हूं। चाहे शिक्षक भर्ती हो या देश की कोई भी बड़ी खबर हो, अगर इस वीडियो को पूरा सुन लेते हैं तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्टकट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए फटाफट आज की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए। शिक्षक भर्ती पर चर्चा करेंगे, यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती पर चर्चा करेंगे, एसएससी की भर्तियों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को देखेंगे, देश दुनिया की खबरों के बारे में चर्चा करेंगे, क्या हो रहा है, हर एक खबर फटाफट आपको मिल जाएगा। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर है कि 15 करोड़ लोगों के फेसबुक जीमेल खातों के पासवर्ड लीक हो गए हैं। अब डाटा ले लेते हैं। जीमेल के 4.8 करोड़, फेसबुक के 1.7 करोड़, नेटफ्लिक्स के 34 लाख, याहू के 40 लाख, आउटलुक के 15 लाख, इंस्टाग्राम के 65 लाख। तो अभी जाकर अपने पासवर्ड को चेंज कर लीजिए। अपने पासवर्ड को चेंज कर लीजिए, वरना आपका भी हैक हो सकता है। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। अगली अपडेट है देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है बहुत बड़ी बात। वे कह रहे कि उत्तर प्रदेश में 2027 में पुनः बीजेपी की बहुमत की सरकार बनने वाली, प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। यूपी का भला तभी होगा जब भाजपा रहेगी। तो आप बताइए 2027 में किसकी सरकार बनने जा रही है। अब मैं बात करूंगा सिपाही भर्ती को लेकर। एसएससी की सबसे बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, सिपाही भर्ती की कतार में 48.83 लाख दावेदार हैं। आपको मालूम होना चाहिए। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा फरवरी से अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। 2021 में इसका डाटा 71.74 लाख के करीब था, जिसमें काफी वृद्धि देखने को मिली है। अब पूरा डाटा अगर आपको चाहिए कितने आवेदन, तो 48,83,309 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। अब मैं बात कर लेता हूं जेई एडवांस को लेकर। देखिए, केंद्र सरकार ने जेई एडवांस के परीक्षा पैटर्न में बदलाव करने की तैयारी की है। नए पैटर्न में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ एप्टीट्यूड के प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। यह बदलाव कई लोगों के पसीने भी छुड़ा सकता है, इसलिए मेहनत से तैयारी करिए, जिससे जो है आपका चयन सुनिश्चित हो सके। साल में 2 से 3 बार परीक्षा कराने की भी तैयारी चल रही है। अपनी मर्जी से स्लॉट चुन सकेंगे छात्र, ऐसा कहा गया है। तो यह बहुत अच्छी भी बात है और जो पढ़ने वाले नहीं उनके लिए बुरी भी बात है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संबंध में देखिए, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों लंबे समय से रिक्त चल रहे शिक्षकों के पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नई उम्मीद जगा दी है। प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की स्थिति वर्तमान में इतनी जर्जर है कि कई संस्थान आधे या उससे भी कम शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। उनमें भर्ती करने की बात कही है, तो हो सकता है कि आगे भर्ती की जाए। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी यानी कि आरओ के बारे में। आरओ की मुख्य परीक्षा 2023 के केंद्रों के पते में संशोधन किया गया है, इसलिए पुनः एडमिट कार्ड जो है निकाल कर चेक कर लें। अब 29,334 शिक्षकों के बारे में बात कर लेते हैं। 29,300 शिक्षकों की भर्ती के रिक्त पदों पर दूसरे दिन 453 ने काउंसलिंग करवा ली है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर एक दिन में 80 से ज्यादा परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा नहीं की जाएगी। यूपी बोर्ड ने प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए जारी की है मानक संचालन प्रक्रिया। पहले दिन कई केंद्रों पर नहीं पहुंचे परीक्षक, 1 फरवरी तक है समय। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बजट को लेकर। यह उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का बजट है या उत्तर प्रदेश के जनता के लिए बजट है, यह तो वक्त बताएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्ताव की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को सरकार से बड़ी अपेक्षाएं हैं, उन पर खरा उतरना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो क्या वर्तमान सरकार खरा उतर पाएगी? बजट में क्या आपके लिए कुछ खास होने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान को लेकर। देश के प्रधानमंत्री जी मोदी आजकल युवाओं पे ज्यादा मेहरबान है। उनके बयान जो है युवाओं के प्रति आ रहे हैं।
कैसे, आइए जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा है कि भारत देश के भीतर और विदेश में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न देशों के साथ व्यापार और आवागमन संबंधी समझौते कर रहा है। मोदी ने यह बात 18वें रोजगार मेले में कही है, या उन्होंने विभिन्न सरकारी नौकरी के एक्सेस या नियुक्ति पत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सौंपे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, युवाओं के बारे में कौन कितना सोच रहा है, युवाओं को पता है। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, परंतु आप अपनी राय दीजिए। क्या युवाओं के बारे में बीजेपी सरकार पहले सरकारों से बेहतर सोच रही है या उनसे बेहतर नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, टैरिफ के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, टैरिफ शुल्क बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन एक राहत वाली खबर सामने निकल कर आई है। अब राहत कितना मिलेगा, मिलेगा या नहीं है तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ घटा सकते हैं। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने शुक्रवार को दावेस में संकेत दिए कि भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया, जिसके कारण जो है टैरिफ कम किया जाएगा। बताइए, रूस से तेल खरीदना कम करेंगे तो हम टैरिफ करेंगे, टैरिफ कम करेंगे। इसका मतलब क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, सस्पेंस है। आएगी तभी जब आप प्रयास करोगे। आएगा जून के बाद ही, उससे पहले आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन घर में बैठकर एक यादव जी हैं और एक आगे सिंह लगा, दोनों जो लोग नेता बनते हैं। अब दोनों लोग जो नेता बनते हैं भैया, वो नेता लायक नहीं है, फॉलोअर बढ़ाते हैं केवल। तो फॉलोअर बढ़ाने से काम नहीं होगा। अरे आप भी डीएलएड किए हो, बीटीसी कुछ किए हो, टेट सीटेट पास हो, यार नौकरी के लिए प्रयास करो, नौकरी करो। नेतागिरी क्यों करते हो? जाकर प्रतियोगी छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ अपने हक की मांग करो, अन्यथा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है। इसको नोट कर लेना, क्योंकि इसीलिए यूपी टेट की परीक्षा जो जुलाई माह में टरकाई गई है। प्रयास करोगे तो जुलाई के बाद विज्ञापन आ सकता है, आवेदन लिया जा सकता है, परंतु परीक्षा नहीं कराया जा सकता, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। नोट कर लेना मेरी बात, जो मैं बता रहा हूं। अभी तक तो आप उम्मीद था आप लोगों से कि जनवरी फरवरी में आप लोग कुछ आगे आएंगे, लेकिन आप लोग घर में बैठकर लिट्टी चोखा चाप रहे, तो चापने से कुछ नहीं होगा। चापते रहिए बैठ के, और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भूल जाइए। और सुपर टेट तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, ना कोई चर्चा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में हो रही है। इसीलिए जो यूपी टेट की परीक्षा जुलाई माह में टरकाया गया, जिससे यह कहा जा सके कि यूपी टेट के बाद हम प्राथमिक शिक्षक पर विचार करेंगे। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, 3 भर्तियों की विशेषकर तैयारी करना शुरू कर दे। जैसा कि आपको बता दें, वीडियो भर्ती, जूनियर असिस्टेंट भर्ती, फार्मासिस्ट भर्ती, इस पर तो काम शुरू कर दें। और आगे लोअर पीसीएस की बहुत सारी भर्तियां आ सकती हैं, लेकिन यह डिसीजन नहीं हुआ कि कौन सी भर्ती सबसे पहले आएगी, परंतु आएगी यह प्रबल सत्य है, अटल सत्य है। तो आप लोग तैयारी करिए, उस वीडियो को शेयर करिए। जहां तक नहीं पेट कॉमन कटाप का, तो मैं भी समर्थन करता हूं कि पेट कॉमन कटाप हो, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती, आयोग करना नहीं चाहता। अगर करना चाहती तो अब तक कॉमन कटाप हो गया होता, कोई ना कोई नोटिस आ गया होता। तो इस वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।